जैमर लगाया तो जैमर आपका फेल है। एक महिला जो है वॉशरूम में जा करके और क्वेश्चन का फोटो खींच करके अपने पति को भेज रही है। हमारा समाज कलंकित अगर होगा तो हमारी प्रगति रुकती है भाई, क्या होगा? एक न पकड़ाया, ऐसा कितना हो रहा है। इतना कूड़ा कचड़ा अफसर है, रिटायरमेंट के समय या रिटायर हो जाता है, उसी को लाके नीतीश जी बैठा देते। 17 दिसंबर को दरोगा बहाली को देखते हुए 1275 पदों पर 2 पालियों में परीक्षा ली गई थी। ऐसे में 6,60,000 सुपर इस परीक्षा में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लेकिन जिस तरीके से बीते शाम दूसरी पाली की परीक्षा जैसे खत्म, उसके बाद पेपर लीक का मामला सामने निकल के आने लगा। सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार क्वेश्चन वायरल होने लगा, आंसर शीट वायरल होने लगा। अभ्यर्थियों के द्वारा यह कहीं ना कहीं आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है कि जिस तरीके से दरोगा बहाली को लेकर परीक्षा ली गई उसमें पेपर लीक हुआ है। ऐसे में कैंसिल करवाने की अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है काफी गलत ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है बिहार में। हमारे साथ बात करने के लिए पटना के हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कौशलेंद्र जी, लगातार लिपा पोती की बातें सामने निकल के आ रही है। ऐसे में अभ्यर्थी न्यायालय पहुंचने की भी बात कर रहे हैं, कैंसिल करवाने की बात कर रहे हैं दरोगा बहाली पेपर लीक को लेकर। मामला जो है कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो दरोगा बहाली को लेकर परीक्षा ली गई है, ऐसे में पेपर को कैंसिल करना चाहिए। कैसे इस मामले को देख रहे हैं और न्यायालय अगर अभ्यर्थी आते हैं तो क्या होगा? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि जब भी बिहार में कोई इस तरह का मामला आता है आपके नज़र में, मीडिया की नज़र में, तो आप लोग आते हैं मेरे पास। रही बात पेपर में जो फर्जीवाड़ा हुआ है उस मुद्दे पर, तो आप समझिए कि 1275 पदों पर विगत 17 दिसंबर को परीक्षा हुआ। अब पूरे बिहार में 6,60,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। लेकिन यहाँ जिस तरह से बीपीएससी का, जब बीपीएससी की गजब कहानी थी, उसी तरह से बीपीएसएससी की भी गजब कहानी है। आपने जैमर लगाया, 6,60,000 अभ्यर्थियों से जो पैसा लिया, शुल्क आपने लिया, और जैमर लगाया तो जैमर आपका फेल है। एक महिला जो है वॉशरूम में जा करके और क्वेश्चन का फोटो खींच करके अपने पति को भेज रही है जी, और पति बना के सोल्व करके भेज रहा है। तो एक महिला का प्रश्न नहीं है, ये पूरे एग्जामिनेशन कंट्रोलर, खासकर जो आयोग है जी, पुलिस आयोग जो है, पुलिस से संबंधित जो परीक्षाएं लेती है, द्विवेदी साहब उसके चेयरमैन हैं, तो उन पर यह उंगली उठता है। क्योंकि अगर समाज का एक व्यक्ति कलंकित होता है, इससे हमारा मतलब पूरे समाज कलंकित होता है। इस बात को समझिए, प्रश्नसूचक चिन्ह उठता है। हमारा समाज कलंकित अगर होगा तो हमारी प्रगति रुकती है। तो बिहार में जो ये एटमॉस्फेयर बन रहा है हर परीक्षाएं में, चाहे बीपीएससी का हो या पुलिस सर्विस की हो, कोई परीक्षा, आपको मैं बता रहा हूँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखने को नजर आएगा जो 67वीं बीपीएससी में नीतीश सरकार में इतना बड़ा घपला हुआ था। आईएएस मिल करके, वहाँ के कंट्रोलर मिल करके, वहाँ के सेक्रेटरी ने मिल करके और पूरा का पूरा पद को बेच देते थे। तो हमारे समझ से लगता है कि यह एक न्यायिक जांच का मामला बनता है, और अगर द्विवेदी साहब के दामन में कोई दाग नहीं है तो तत्काल इसको कैंसिल करें और फिर फ्रेश रूप से परीक्षा लें। वो तो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, जिसने पेपर लीक किया है, कैंसिल करने की कोई बातें नहीं आ रही है सामने। ना कार्रवाई क्या होगा? एक न पकड़ाया, ऐसा कितना हो रहा है। सर, खासकर सर माना चाहिए उस आयोग को जो इतना कड़ी के बावजूद आप दे रहे हैं कि हम बेदाग हैं, मेरा दामन साफ है। लेकिन हर बार कौशलेंद्र जी पेपर लीक की खबरें आती है दरोगा बहाली, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उसको कैंसिल करें और इस बार और बेहतर ढंग से लें। अच्छा, न्यायालय अभ्यर्थी आएंगे तो क्या होगा? न्यायालय आएंगे तो हम उसको पीएल में जाएंगे और कैंसिल कराने की मांग करेंगे। लेकिन न्यायालय तो सेकंड चरण होता है, एक्जीक्यूटिव पावर एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, जिस विभाग का परीक्षा है सरकार स्तर पर, सरकार को ही चाहिए था। लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हाँ, हर एक विभाग में घोटाला है। बार बार मैं कहता हूं कि बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। जो अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा बिहार में कि जितना कूड़ा कचड़ा अफसर है रिटायरमेंट के समय या रिटायर हो जाता है, उसी को लाके नीतीश जी बैठा देते हैं। किसी का दामन साफ नहीं रहता है, हर एक का दामन में दाग रहा है, तो घोटाला करता है। अच्छा, ये लोग डरता है नहीं है। देखिए क्या होता है ना, नया आईएएस जैसे किसी विभाग का रहेंगे सेक्रेटरी, उन लोग का डर है कि 10-20 साल मेरा नौकरी है। ये लोग को तो कोई डर भी नहीं रहता है, रिटायरमेंट के बाद 1 साल नौकरी रह गया तो बनाते हैं, तो लोग लूटता खाता है खूब। क्या होगा? कुछ तो हो नहीं रहा है बिहार में, इसलिए कि सरकार खुद घोटालेबाज है। तो उसके अफसर लोग कितने अच्छे रहेंगे? घर का गार्जियन अगर चोर और बेईमान हो जाएगा तो फैमिली के जो मेंबर हैं सारे लोग चोर बेईमान हो जाएंगे। और घर का गार्जियन अगर स्ट्रिक्ट है तो देखिए उस घर कैसे चलता है। तो ये समाज जो है, एक बिहार राज्य भी ये भी घर है। घर का गार्जियन नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति आप देखे होंगे, जार निकोलस द्वितीय और जारीना की आवश्यकता से जिस तरह से रूसी जारशाही शासन का अंत हो गया था, तो अब बिहार का अंत हो रहा है। हर दृष्टिकोण से बिहार मतलब पिछड़ी साबित हो रहा है। चाहे शिक्षा के दृष्टिकोण से, इस बार 91वां स्थान पर बिहार का शिक्षा व्यवस्था चला गया, इसके पहले वाला में चल गया 28वां पायदान पर। तो कहीं से ये न्यायोचित नहीं है।
अभी तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए। अगर आप कैंसिल नहीं करते हैं तो यह प्रमाणित करता है कि आपकी साख जो है उसमें बट्टा लगा हुआ है और कहीं न कहीं आपका स्वार्थ है, चाहे पैसा पर सीट बेच दिए या पैसा पर क्वेश्चन बेच दिए हैं। देखिए, आपका अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप अगर कैंसिल नहीं करते हैं तो इससे यह साफ होगा कि कहीं ना कहीं आपका साख साफ नहीं है और यह साफ स्पष्ट हो जाएगा कि आपने सीट बेच दिया। ऐसे में डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता थे। दरोगा बहाली पेपर लीक मामले को लेकर काफी आक्रोशित थे, जमकर नीतीश सरकार पर, बिहार बीपीएसएससी पर और उसके चेयरमैन के एस द्विवेदी पर निशाना साधे थे। साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए और विलंब कार्रवाई करते हुए पेपर को कैंसिल करना चाहिए। ऐसे में लगातार ऐसा हो रहा है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ साथ तमाम अधिकारी दोषी हैं और इसको लेकर देखा जाए तो बिहार का साख एकदम खत्म होते हुए नजर आ रहा है। वहीं क्या कुछ कह रहे थे डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।